वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी। आज देखिए, आज हम बात कर रहे हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि बीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। बीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चाहे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, सेकंड के हो, थर्ड के हो, अपने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग भाई आपको देखना है कि आपका सिलेबस किस सेमेस्टर में मैच करता है। ये 100% श्योर हूं मैं कि यह चल किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में ये यूनिट रही है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करूं, राजस्थान स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए, और मत्स्य यूनिवर्सिटी है, शेखावाटी यूनिवर्सिटी है, बीकानेर यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में चल रही है। इसी प्रकार यूपी स्टेट की हम बात करें, वहां भी कहीं ना कहीं किसी सेमेस्टर में चल रहा है। हरियाणा स्टेट की बात करें, एमपी स्टेट की बात करें, तो ये यूनिट आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टूडेंट्स को बहुत लगाव रहता है इस यूनिट से। क्यों रहता है? क्योंकि 11th-12th में भी हमने ये पढ़ रखा है, बेसिक कंसेप्ट है और कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है इस यूनिट में। कुछ हायर लेवल की भी हम बात करेंगे। तो एक बार सभी स्टूडेंट्स का मैं वेलकम करता हूं। बीएससी के स्टूडेंट्स जो इस यूनिट में स्टडी कर रहे हैं, सभी का वेलकम। और सभी भाई अपने कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और प्रीवियस आपको छोटी क्लास के आपके दिनों को याद दिलाएगा। वहां पर भी आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ा था, तो वहां पर आपको रिकॉल होंगे आपके पुराने दिन, यदि आपने सिंसियरली से पढ़ा है। अगर किसी ने बर्बाद कर दी थी अपनी 11वीं 12वीं, तो भाई यहाँ पर सिंसियरली आप पढ़ लें। पढ़ना जरूर पड़ेगा इन चीजों को। यहाँ पर देखिए, आज हम क्या बात करने वाले हैं। इससे पहले की भाई L3 सेशन चल रहा है, लेक्चर 3 चल रहा है, और इससे पहले की क्लासेस आपने जरूर देख ली होंगी, क्योंकि सारी इंटरलिंक हैं, उनको भाई देखना जरूरी है। आप क्रमबद्ध एक तरीके से, सिस्टेमेटिक तरीके से सभी क्लासों को देखते चलें तो आपको बेनिफिट होगा इन क्लासेस का। आज की हम क्या बात करेंगे, टुडेस टॉपिक की हम बात करते हैं। आज बात बहुत ही अच्छा टॉपिक है, फंक्शनल ग्रुप्स की बात करेंगे एंड देयर नोमेनक्लेचर, क्रियात्मक समूह और उनका नामकरण। ये आज हमें पढ़ना है। क्रियात्मक समूह को पढ़ना है, उनके नामकरण को पढ़ना है। तो वही क्रियात्मक समूह 11 से सिखाए जाते हैं स्टूडेंट्स को, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर ये चीज हमने 11th में भी सीखी है, लेकिन 11th तो बर्बाद थी हमारी। 11th तो बर्बाद कर ली थी, 11th में कोई पढ़ाई नहीं करी थी। 12th में बोर्ड एग्जाम हमने दिए थे, वहां भी हमने कर लिए थी जैसे तैसे कार्रवाई, लेकिन ये पीछा आपका कहीं नहीं छोड़ेंगे। बीएससी के आपने 11th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है, और बीएससी में भी हमें भाई पढ़ना पड़ेगा नोमेनक्लेचर। अब ये बहुत ही बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है। नोमेनक्लेचर में फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह की बात होती है। ये एक चार्ट है क्रियात्मक समूह का, मोटे मोटे मैंने लिख दिए हैं, और भी कोई हो सकते हैं, कई हैं, जैसे यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा, ईथर दिखाई नहीं दे रहा, और भी कई बात करेंगे बीच में, उनकी हम बात कर लेंगे। ईथर यहाँ पर रह गया ऐसा है तो देख लेंगे। तो लगभग ये क्रियात्मक समूह के नाम लिखे हुए हैं। ये एक इनको 1 by 1 करके देखेंगे, इनके नोमेनक्लेचर क्या हो सकता है। और जब तक क्रियात्मक समूह पर हमारी पकड़ नहीं होगी भाई, क्रियात्मक समूह में याद नहीं होंगे उनके IUPAC नेम क्या है, फॉर्मूलाज क्या है, जब तक ऑर्गेनिक पर हम बात नहीं कर पाएंगे, आगे ABCD हम उसकी नहीं सीख पाएंगे। तो अब ऑर्गेनिक की क्या है, ABCD है। ABCD आपको ऑर्गेनिक की प्रथम चरण है, फर्स्ट स्टेप है ये नोमेनक्लेचर, ये हमें आना चाहिए। अब देखिए एक एक की बात करते हैं। जो इसमें फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह में क्या होगा, हम क्रियात्मक समूह की यहाँ बात करेंगे। इसकी बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप इनको हिंदी में क्या कहते हैं, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी देख लें, क्रियात्मक समूह कहते हैं भाई। अब यहाँ पर हमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में, क्रियात्मक समूह के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है ये देख लें। ये आपको इसका फॉर्मूला ये देखेंगे। एक तो इसकी मतलब फॉर्मूला क्या कहेंगे, सूत्र जिसको कहते हैं। दूसरी बात क्या देखेंगे, IUPAC नेम उसका, ये बात देखेंगे IUPAC। तीसरी बात इसके एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण हम देखेंगे, कुछ उदाहरण की बात करेंगे। इस तरह 3 स्टेप में
हम इनकी बात करेंगे, उसका फॉर्मूले की बात करेंगे, उसका क्या IUPAC नाम हो सकता है, कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहा है, हर साल आता है, 11th क्लास से ये बच्चा सीखने लग जाता है। अब देखिए पहला जो फंक्शनल ग्रुप है, मैं बात करता हूं, पहला जो है भाई कार्बोक्सिलिक एसिड, आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे पहले मैंने कहा 3 स्टेप में बात करूंगा मैं। सबसे पहले इसके फॉर्मूला कोई बच्चा बता सकता है क्या? इसका कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्मूले की बात कर सकता है क्या कोई? बताएं भाई, सोचें एक बार। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे, 3 स्टेप में बात करेंगे। इसके फॉर्मूले पर आ जाओ, IUPAC नेम आ जाओ, कुछ उदाहरण की बात करेंगे। अब यहां पर देखिए सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है। सर फॉर्मूला 11th क्लास से पढ़ते आए हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चा जानता है, हर बच्चे को सिखाया जाता है 11th क्लास से। क्या होता है सर? COOH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड ग्रुप है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं सर? ऐसे RCOOH ऐसे लिख सकते हैं। और इसकी स्ट्रक्चर आप कैसे बना सकते हो? ऐसे बना सकते हो। ये कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल मत समझ लेना कि OH आ गया तो हाइड्रोक्सी समूह है। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक समूह का ही पार्ट है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का ही पार्ट है RCOOH। तो पहली बात ये होगी, ये याद रखना है हर बच्चे को, इसका फॉर्मूला क्या है भाई? RCOOH कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। RCOOH कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। अब दूसरे स्टेप की बात करें भाई, इसका IUPAC नेम क्या होगा? हर फंक्शनल ग्रुप का आपको पता है IUPAC नेम दिया गया है। लो IUPAC। IUPAC में क्या बोलते हैं इसको? सर एल्केनोइक एसिड। वैसे मुझे बताने नहीं चाहिए, BSc लेवल पर स्टूडेंट्स को बताना थोड़ा अनकंफर्ट लगता है, लेकिन फिर भी हम सिलेबस में है इसलिए इनको एक बार रिवाइज करेंगे सबको। क्या है ये? एल्केनोइक एसिड। क्या बोलते हैं? एल्केनोइक एसिड इसको सर बोला जाता है। ओइक का साउंड आता है, सफिक्स इसमें क्या आता है? अनुलगन। क्या आएगा? ओइक। एल्केनोइक एसिड बोलते हैं। हिंदी में भी लिख देता हूं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। एल्केनोइक अम्ल, एल्केनोइक अम्ल बोलते हैं। अब देखो कोई उदाहरण पहले लो, ये ले लिया सबसे सिंपल उदाहरण CH3COOH। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है ऐसे ही लिखा जाए, ऐसे भी लिखा सकता है। ये है, इसका नोमेनक्लेचर बता दो। CH3COOH को भाई क्या बोलोगे? हर बच्चा बता सकता है क्या? कोई भी बता सकते हो क्या? बिल्कुल बता सकते हैं सर। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम हमें काउंट करने पड़ते हैं बच्चों। क्या करने पड़ते हैं? कार्बन एटम काउंट कर लो। 1 2 2 कार्बन है तो नाम ईथ से चालू होगा, इथेनोइक एसिड। एल्केनोइक है, कौन सा एल्केनोइक? इथेनोइक। मैं लिखूंगा इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर। क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड इसको बोला जाएगा। ऐसे बोलेंगे एथेनोइक। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी साथ लेकर मैं चल रहा हूं। एथेनोइक अम्ल। कॉमन नेम इसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं। देखूं क्या भाई? पता होगा आपको। और क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल भी इसको बोलते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल एसिटिक अम्ल या इथेनोइक एसिड। और देखो एक इसका छोटा भाई और है, ये तो बड़ा है, ये H लिख दिया मैंने। लो ये छोटा भाई लिख दिया, और छोटे भाई का नाम क्या है इसका? ये सर कार्बन अब कितने? एक ही रह गया, तो मीथेनोइक एसिड क्या हो गया? मीथेनोइक एसिड हो गया इसका नाम। और इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। लिख लेना हिंदी इंग्लिश में, इसको एसिटिक बोलते हैं, इसको फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। और ये क्या है? एसिटिक एसिड।
कॉमन नेम है ये तो। मीथेनोइकम मतलब मैथेनोइकम। ये इसका नाम हो गया मैथेनोइकम। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। और दो सर, थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल दो। लो भाई, छोटा बहुत बड़ा तो नहीं दूंगा, लेकिन ये ऐसे कर देता हूं। और इसमें ये एग्जाम्पल है, इसका नाम लिखें सभी बच्चे। इस कंपाउंड का नाम लिख के बता दो। इसका कोई नाम बता सकता है क्या? बता सकते हैं। सबसे पहले नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग कहां से करेंगे? 1 2 3 4। जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप नजदीक होता है नंबर वहां से डाला जाता है भाई। इस बात को आप समझ लेना। नंबर कहां से डालेंगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है। यहाँ से 1 पर है तो यहां से नहीं डालेंगे। तो ये करेक्ट ऑर्डर है नंबरिंग का। अब सब्स्टिट्यूट यहाँ पर ग्रुप जो जुड़े हुए हैं, डेट इज मिथाइल, तो नाम क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल। सर नाम हो जाएगा 3 मिथाइल। और टोटल कार्बन कितने? 4। तो ब्यूटेनोइक एसिड, क्या बोलेंगे? ब्यूटेनोइक अम्ल। 3 मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल। क्या लिखेंगे? 3 मेथिल और ये ब्यूटेनोइक अम्ल, इसको लिखेंगे 3 मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल लिखा जाएगा। इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, नोट कर लें। 3 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड, इसको हम लिखेंगे और देखना चाहो तो एक एग्जाम्पल और लिख लें हम। 1 2 इसी प्रकार के हैं सबके, ऐसे ही कर दोगे आप। बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं सारे, और इनको थोड़ा सा हिंट देने की आवश्यकता पड़ती है। सर ये भी हम लिख सकते हैं। सभी बच्चे बहुत ही बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं और इंटेलिजेंट हैं, 11 12 में पढ़ रखे हैं। इसका नाम लिख के बता दो। ये कंपाउंड है जैसे, तो इसका नोमेनक्लेचर कर देना भाई। क्या हो जाएगा? फास्ट करें थोड़ा सा, पढ़ रखे हैं। 1 2 3 ये हो गया 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड है। क्या बोलेंगे? 2 2 2 2 और डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल, क्या लिखूंगा? प्रोपेनोइक एसिड। ऐसी तो लिखेंगे 2 2 डाई मेथिल प्रोपेनोइक एसिड। हिंदी में भी लिख देता हूं 2 2 डाई मेथिल, 2 2 डाई मेथिल और भाई प्रोपेनोइक अम्ल, 2 2 डाई मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल। तो इसका नाम हो गया, ये हो गया। नोट कर लें, फटाफट नोट कर लें इसको, फिर अगले ग्रुप की तरफ चलेंगे। देखिए सल्फ एसिड के 2 ग्रुप हैं। एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। एसिड 2 होते हैं, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे और दूसरी एक एसिड और ध्यान आ रहा है सर भाई, याद आ रहा है क्या आपको? एक होता है सल्फोनिक एसिड। यदि आपको याद आ रहा है तो एक क्या है? सल्फोनिक एसिड है। सल्फोनिक एसिड क्या होता है? देखो ये आ गया आपका सल्फोनिक अम्ल, ये आ गया। लो सल्फोनिक अम्ल बताओ। सल्फोनिक अम्ल क्या होता है सर? SO3H होता है। पढ़ रखा है ना तुमने? इसको क्या लिखते हैं? SO3H। ये SO3H होता है। और इसको क्या लिखते हैं? R। इसी प्रकार लिखा जाता है SO3H, RSO3H। इसका नाम कोई बता सकता है? यूपीएससी नेम, IUPAC नाम बताइए भाई, क्या होता है सर? 11 12 में याद आ रहा है हमको, एल्केन सल्फोनिक एसिड। क्या बोलते थे भाई? इसका IUPAC नेम क्या है? IUPAC क्या बोलेंगे? एल्केन
एल्केन सल्फोनिक एसिड, ये बोलेंगे IUPAC, एल्केन सल्फोनिक अम्ल। और हिंदी में भी लिख देता हूं, एल्केन सल्फोनिक, एल्केन सल्फोनिक अम्ल, ये लिख दिया। लो हिंदी में भी लिख दिया, दोनों में लिख दिया, हिंदी और इंग्लिश। इसका IUPAC में। अब इसके एग्जाम्पल की तीसरे स्टेप में एग्जाम्पल की बात करते हैं सब। भाई बिल्कुल सही है, एग्जाम्पल की बात करेंगे। सबसे छोटा एग्जाम्पल ही लेंगे, CH3SO3H। लिखना भाई, इसका नाम लिखो, इसका नाम लिख दो। सर ये एल्केन है, भाई एल्केन है तो कार्बन गिन ले भाई, इसमें कार्बन गिन ले, कितने का, कार्बन का ही खेल है इसमें केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक कार्बन की बातें होती हैं तो कार्बन को गिन लो, कार्बन कितने, एक नजर आता है, एक आ जाता है तो कौन सा एल्केन हो जाएगा, मीथेन सल्फोनिक अम्ल। क्या हो जाएगा इसका नाम, मीथेन सल्फोनिक एसिड, ये हो जाएगा मीथेन सल्फोनिक एसिड। क्या बोलेंगे, मेथेन सल्फोनिक अम्ल इसको बोला जाएगा सर। भाई बिल्कुल ठीक है, मेथेन सल्फोनिक अम्ल। इसका बड़ा भाई, बड़े पे चलें, लो बड़े पे आ गया, CH3CH2SO3H, बड़ा आ गया इससे। अब इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा भाई, सर उसका आपने लिखा, अब क्या हो जाएगा इसका नाम, ये मेथेन है तो ये एथेन है, और क्या हो जाएगा 1 2, तो क्या लिखेंगे, इथेन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, और एथेन क्या लिखूंगा, लो एथेन सल्फोनिक अम्ल, ऐसे लिखो, एथेन सल्फोनिक अम्ल बना लो। नोट करते जाएं साथ ही साथ, इसको आप नोट भी करते जाइए साथ ही साथ। कर लिया। और देखो यदि इस प्रकार से आ जाए, एक एग्जांपल और देख लें, यदि ये ऐसे लिखा हो CH3, ये CH और यहां जोड़ दिया SO3H और ये C, ये इस प्रकार से जोड़ दिया, तो इसका नोमेनक्लेचर भाई क्या हो जाएगा, तो नोमेनक्लेचर इसका नामकरण क्या लिखोगे, अब नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग कहां से करोगे, जहां से SO3H समूह नजदीक है, यही हमारा फंक्शनल ग्रुप है भाई इसमें, तो नंबरिंग यहां से कर दो सर, 1 2 3, 1 2 3 कर दिया, नंबर भी मैंने डाल दिया। अब तो भाई इसका नाम बता दो, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन, 3 कार्बन है सर, प्रोपेन 2 सल्फोनिक अम्ल, क्या बोलेंगे, प्रोपेन, प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड सर, इसको बोला जाएगा प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड बोला जाएगा। बहुत बढ़िया, प्रोपेन 2 सल्फोनिक अम्ल इसको बोलेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, हिंदी में भी लिख देता हूं, प्रोपेन 2 सल्फोनिक अम्ल, प्रोपेन 2 सल्फोनिक अम्ल इसका नाम हो जाएगा। इसको भी नोट कर लें, प्रोपेन 2 सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा। लिख लिया। एक और देख लो, एक एग्जाम्पल और देखो सर, 1 2 3, यहां जोड़ दो SO3H और यहां पर कार्बन, यहां का ऐसे कर लें क्या, स्केलेटन है भैया, ये CH3, ये CH3, CH3 CH। अब बताओ भाई इसका नाम लिखें सभी बच्चे, 1 मिनट का समय है, सभी को लिखना है इसका नाम, हर बच्चे को आना चाहिए इसका नाम लिखना।
और भाई स्टूडेंट इसका नाम सही लिख पा रहा है नहीं लिख पा रहा है, ये देखो क्या नाम, नंबरिंग करो भाई। नंबरिंग कहां से करेंगे सर, नंबरिंग करेंगे जहां से SO3 यहां से करता हूं 1 2 3। नंबर का ये ध्यान रखना है लॉन्गेस्ट चेन हो पहली बात तो, और उसमें जो फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, नंबरिंग उस कार्बन से की जाएगी। दो बातें याद रखनी है, तो फंक्शनल ग्रुप को क्या हो, मिनिमम मार्क्स मिले, मिनिमम नंबर मिले, और लॉन्गेस्ट चेन हो, ये बात लंबी श्रृंखला हो, और क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिले। यूं डालते 4 कार्बन की बनी और इस पर 3 नंबर पर आ रहा है फंक्शनल ग्रुप। लेकिन यदि मैं ऐसे कर देता हूं इसको 1 2 3 4, ये तो सर बिल्कुल ही अंतर आ गया। यहां पर 2 नंबर पर आ रहा है SO3H, या 3 पर आ रहा है, तो कौन सी सही है, ये वाली सही है, ये वाला तरीका गलत हो गया सर, गलत हो गया। तो अब नंबर डाल दिया, अब देखो अब इसका नोमेनक्लेचर कर दो, अब तो कर ही दोगे। अब तो हमें आना चाहिए 3 पर, 1 2 3 पर मैथिल आ रहा है, तो क्या लिखूंगा 3 मैथिल, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल कर दिया, 3 मिथाइल। और टोटल कार्बन कितने, सर 4 है, टोटल कितने 4 कार्बन आपको दिखाई देते हैं, तो ब्यूटेन, ब्यूटेन और 2 सल्फोनिक एसिड, ये हो गया ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड, इसका नोमेनक्लेचर हो गया 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 सल्फोनिक अम्ल। इस तरह से बोला जाएगा, हिंदी में भी लिख लेते हैं 3 मैथिल ब्यूटेन 2 सल्फोनिक अम्ल, 2 सल्फोनिक अम्ल, ये लिख लो, इसको लिख लें तब अगले ग्रुप की बात करेंगे। इनको नोट करो तब अगले ग्रुप की तरफ चले। कर लिया भाई नोट है सर, कर लिया, इतना तो हमने कर लिया। अब ये कर लिया तो अगले ग्रुप की तरफ चलते हैं। देखिए अगला ग्रुप कौन सा है, अगले की बात कर रहे हैं एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड की बात कर रहे हैं। एसिड एनहाइड्राइड, इसको क्या कहते हैं, अम्ल एनहाइड्राइड इसको बोला जाता है। और अम्ल एनहाइड्राइड का क्या फॉर्मूला है, RCOO, और ये अम्ल एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है। अम्ल एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड का IUPAC नेम कोई बता सकता है कि कोई बच्चा, IUPAC नेम क्या होता है इसका, एल्केनोइक एनहाइड्राइड, क्या होता है, एल्केनोइक एनहाइड्राइड, एल्केनोइक एनहाइड्राइड इसको बोला जाता है। हिंदी में ऐसे लिखेंगे एल्केनोइक एनहाइड्राइड, एल्केनोइक एनहाइड्राइड इसको बोला जाएगा इस प्रकार से, एल्केनोइक एनहाइड्राइड इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए कैसे लिखेंगे, कोई एग्जाम्पल पर हम बात करें, मैं लिखूं CH3COO ये हो गया। अब इसका देखिए नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, जब इस ऑक्सीजन के दोनों साइड सेम कार्बन हो तो एक साइड के कार्बन को काउंट कर लो, दोनों साइड यहां भी कितने 1 2, यहां भी 1 2 कार्बन, 2 कार्बन आ रहे हैं, सेम साइड हो तब एक साइड के कार्बन को काउंट करके एल्केनोइक जोड़ा जाता है। कैसे, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एनहाइड्राइड, 2 कार्बन है ना, तो क्या बोलूंगा इथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, एथेनोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक एनहाइड्राइड इसका नाम लिखा जाएगा। लेकिन कंडीशन सर ये भी हो, इसको नोट कर लें फटाफट, ये भी हो सकता है कि सर अलग अलग हो तो
अलग अलग हो तो भाई पढ़ रखा है 11th क्लास में, ये ले अलग अलग ले ले, ACH3 CH2O, देखो ऐसे करें CH3 CH2 ऐसे कर दूं और CO लो, एक तरफ हमने क्या जोड़ दिया, एक तरफ ये जुड़ रहा है और एक तरफ ये जुड़ रहा है। इस साइड में सर आपने कहा था बीच वाली मिड वाली ऑक्सीजन को काउंट कर लेना। इस साइड कितने कार्बन है, 3 कार्बन है साइड। इस साइड कितने कार्बन है सर, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, इस साइड 3 कार्बन है। तो अब इनको अलग अलग दोनों को बोला जाएगा। ये 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथेनोइक, और 3 को क्या बोलेंगे, प्रोपेनोइक। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, ईथ का ई पहले आता है तो क्या बोलेंगे, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड, इस प्रकार से इसका नाम लिखा जाएगा। और भाई ये नोट कर ले हर बच्चा इसको भी। इसको भी नोट कर लें। कर लिया, अब ये कर लिया तो अगले ग्रुप की तरफ चलते हैं। ईस्टर, ईस्टर है, एस्टर बोला जाता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, कोई बता सकता है कि भाई इसके फॉर्मूले की बात करें, एस्टर RCOOR, ये ईस्टर है भाई, ये ईस्टर है। और क्या लिख सकते हैं, RCOOR, ये लिखेंगे। इस तरह से इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और IUPAC नाम कोई बच्चा बता सकता है, बिल्कुल सर, ये जो है इसका नाम क्या होता है, एल्किल एल्केनोइट, क्या बोला जाता है, एल्किल और एल्केनोइट, इस तरह लिखते हैं, एल्किल एल्केनोइट। इसका IUPAC नाम लिखा जाता है, ऐसे लिख लें, एल्किल एल्केनोइट। नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये वाली, इसको तो बोला जाता है हमेशा, हिंदी में लिख दें, एल्किल। इसको तो भाई एल्किल बोलेंगे, इसको तो एल्किल बोलेंगे। शेष जो कार्बन है, बैलेंस जो कार्बन है, इनको काउंट करके क्या बोलोगे, एल्केनोइड। इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर होगा। बात समझ में आनी चाहिए कि हर बच्चे के दिमाग में बैठनी चाहिए बात कि ये वाला जो आ रही, इस ऑक्सीजन से जो जितने कार्बन काउंट कर लेना भाई, 1 कार्बन है मेथिल, 2 है एथिल, 3 है प्रोपिल। कार्बन को काउंट करके एल्किल, और जितने कार्बन इस साइड एल्केनोइट एस्टर का नाम हो जाएगा, एल्किल एल्केनोइट। जैसे कोई उदाहरण से समझो, उदाहरण से इसमें समझिए, जैसे मैं ऐसे ले लेता हूं, कैसे, कोई लिखो सर, जब ये हमारे पल्ले पड़ेगी, CH3 जोड़ दिया, ओ यहां भी CH3 जोड़ दिया, दोनों RCH3 जोड़ दिए। यहां पर कितने कार्बन है सर, 1 कार्बन है, तो मिथाइल, मेथिल लिखो, लो लिख दिया मिथाइल। इधर कितने कार्बन है, 2, तो इथेनोइट, मिथाइल इथेनोइट हो गया, मिथाइल इथेनोइट, ऐसे लिख दें, मेथिल एथेनोइट, मेथिल एथेनोइट हो गया, इसका नाम क्या हो गया, मेथिल एथेनोइट। और सर एक एग्जांपल कोई बताओ, जहां पर देखो, लो एक एग्जांपल और, CH3
इसका नाम लिख दो भाई, लिखो सभी बच्चे। करना क्या है सर, इसमें तो हमें यही करना है, और एक तो ये हो गया, एक ये ले लो। लो इसको, इन दोनों के नाम लिखो, दोनों एस्टर हैं, आर की जगह एच डाल दिया यहाँ पर। तो बताओ इसका नाम देखो, ये जो है क्या जुड़ा है, मेथिल, मेथिल, और इधर कितने कार्बन है, 3, तो प्रोपेनोइट हो जाएगा सर। इसका नाम क्या हो जाएगा सर, मेथिल प्रोपेनोइट हो जाएगा सर। ये हमने सीख लिया है और 11वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। क्या हो जाएगा, मिथाइल। ले भाई मिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइट हो गया, मेथिल प्रोपेनोइट। हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, क्या, मेथिल प्रोपेनोइट सर, मेथिल प्रोपेनोइट हो गया। इसका नाम बताओ, इसका कोई लिख सकता है क्या, ये एथिल है सर, इधर एक कार्बन है तो इथाइल, इथाइल मीथेनोइट हो गया। लो मीथे, इथाइल मीथेनोइट हो गया। एथिल क्या लिखें, हिंदी में क्या बोलोगे, हिंदी में ऐसे बोलोगे एथिल, एथिल मेथेनोइट, बना लो इसको। इतना लिखें तब आगे बात करेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है क्या नहीं, ये देख लो। या तो एक एग्जाम्पल और इसका हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें। देखो यदि ये ऐसे आ जाए, कंफ्यूजन रहता है बच्चों को ये नॉमेनक्लेचर कैसे करें। यदि ये कंपाउंड ऐसे आ जाए अपना, यहाँ लिख देता हूँ, तो स्केलेटन बना रहा हूँ, स्केलेटन इसका लो, और यहाँ एक कार्बन जोड़ दें क्या, लो ये स्केलेटन है भाई, ये स्केलेटन है। तो यहाँ एस, ये CH3, CH2, CH3, CH, ये CH2, इसका नाम लिखो भाई। ये भी एस्टर है क्या नहीं, पहले तो पहचानो, पहले तो हमें पहचानना है क्या भाई ये एस्टर, एस्टर ग्रुप है क्या नहीं इसमें। बिल्कुल है सर एस्टर ग्रुप। ये देखो ये तो आर है भाई, ये क्या है, आर, आर, ये COO और फिर ये क्या है, आर, आर COO, आर हो गया, एस्टर हो गया। अब नॉमेनक्लेचर इसका कैसे करेंगे, इसका मैंने बताया कि इसको पहले लिखा जाता है, ये इथाइल कर दो, तो इसको तो हम क्या कर दें, इथाइल, इसका नाम लिखें, इथाइल लिख दिया सर। अब इस कार्बनों को गिनते हैं 1 2 3 4। अगर यहां पर लेकिन 2 पर क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो सब्स्टिट्यूट को भी लिखना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट को भी लिखना पड़ेगा। 2 पर क्या है, मिथाइल, तो क्या लिखूंगा, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल लिख दिया। इथाइल, 2 मिथाइल, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोइट, क्या लिखूंगा, यहां लिख रहा हूं नीचे, ब्यूटेनोइट, इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेनोइट, इस तरह से नाम इसका लिखा जाएगा। क्या है लिखेंगे, हिंदी में भी देख लें, यहाँ लिख देता हूं इसका ही नाम, एथिल, एथिल 2 मेथिल, 2 मेथिल ब्यूटेन, ये इसका नॉमेनक्लेचर होगा। बना लो, इस कंपाउंड को ही बना ले तब आगे बात करेंगे। इसको भी भाई फास्ट थोड़ा सा बना लें, ये आप सीख चुके हो। आ रहा है ना, सारा कवर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर। इसके बाद देखिए अगले ग्रुप की बात करते हैं। अगले ग्रुप की बात करेंगे, एसिड हैलाइड, अम्ल हैलाइड है। देखिए ये 2 तो एसिड के थे, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। अब एसिड डेरिवेटिव कहलाते हैं भाई, ये क्या कहलाते हैं, अम्ल व्युत्पन्न। एनहाइड्राइड की बात कर ली, एस्टर की बात कर ली, एसिड हैलाइड की बात करेंगे, फिर किसकी बात करेंगे, एमाइड की बात करेंगे।
एसिड हैलाइड का फॉर्मूला बोलो। ये होता है सर RCOCl। RCOCl होता है भाई, R यहाँ पर क्या है, एल्किल ग्रुप है। R क्या है, एल्किल ग्रुप है। और इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? कोई बच्चा बता सकता है क्या आईयूपीएसी? भाई सर इसका आईयूपीएसी हमें याद आ रहा है, कोई ऑयल हैलाइड लिखते थे भाई, बिल्कुल सही याद आ रहा है। जो बच्चा ये सोच रहा है ऑयल हैलाइड लिखते थे, एल्केनोइल हैलाइड, क्या लिखते हैं इसका आईयूपीएसी नाम? ऐसे लिखते हैं, एल्केनोइल हैलाइड। क्या लिखेंगे? एल्केनोइल हैलाइड। हिंदी में लिख देता हूं, लो हिंदी में भी लिख देता हूं, एल्केनोइल हैलाइड। एल्केनोइल हैलाइड बोला जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल लिख लो, एक दो एग्जाम्पल सीख लें। लो मैं R की जगह CH3 लिख देता हूँ, CH3COCl लिख दिया सर। तो दो कार्बन है, इथेनॉइल है, क्लोराइड हैलाइड क्या हो गया, कौन सा हो गया, क्लोराइड जुड़ रहा है, तो इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड हो गया। क्या हो गया, एसिटिल क्लोराइड भी इसको बोला जाता है, एसिटाइल क्लोराइड भी बोलते हैं, एसिटाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। अब जिसको यदि ऐसे लिख दूं तो इसका नाम लिखना भाई, तो इसका नाम लिख दो सर। अब इसमें 3 कार्बन है सर, अब क्या करना है सर, यहाँ पर 1 2 3, तो प्रोपेनॉइल क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, प्रोपेनॉइल क्लोराइड। प्रोपेनॉइल क्लोराइड हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाएगा, प्रोपेनाइल क्लोराइड। प्रोपेनॉइल हिंदी में भी ऐसे लिखा जाएगा, प्रोपेनॉइल क्लोराइड। बनाओ इनको, फिर एक एग्जाम्पल की बात और करेंगे। यदि ये इस प्रकार से हो, देखिए सारी परिस्थितियों संभावित जो एग्जाम्पल हैं उनको हम लेकर चल रहे हैं। यदि ये ऐसे हो, COCl और यहाँ पर जोड़ दूं मैं CH3, ये CH, ये ऐसे है, तो बताओ भाई इसका नाम। अब इसका नाम आप क्या सोच रहे हो, अब इसका नाम क्या सोच रहा है स्टूडेंट, ये देखो भाई इसका नाम क्या लिखना चाहिए, इसका नाम हम क्या लिखेंगे, बोलो भाई फटाफट। आप क्या सोच रहे हो, इसका नाम लिख के बताओ। अब इसमें सर जो है भाई, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं 1 2, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। 2 पर मिथाइल है तो 2 मिथाइल बिल्कुल सही है, और प्रोपेनॉइल क्लोराइड क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉइल क्लोराइड हो जाएगा सर, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। तो इसको भी आप नोट कर लें। फिर इसके अगले ग्रुप की बात करेंगे एमाइड की, इसको भी नोट कर लें भाई, एक बार लिख लिया भाई, ये बहुत बढ़िया है। तो ये हैलाइड का नाम भी हो गया, एल्केनोइल हैलाइड। अम्ल हैलाइड था भाई, अम्ल हैलाइड को क्या कहते हैं, एल्केनोइल हैलाइड बोला जाता है, एल्केनोइल क्लोराइड भी बोल सकते हो। यहाँ पर हैलाइड हमारा क्लोराइड लिख रहा है, तो ऐसे कर देता हूं मैं, इसमें क्या लिख देता हूं, क्लोराइड ही लिख दो, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। इसको भी हैलाइड की जगह ऐसे कर लें, क्लोराइड लिख लो अपना, क्लोराइड ये लो, क्लोराइड लिख दिया, एल्केनोइल क्लोराइड बोला जाता है इसको। एक कंपाउंड और है इसका एसिड डेरिवेटिव का, एमाइड, एमाइड और है एक इसका,
देखिए एमाइड का जो आईयूपीएसी नेम क्या होगा भाई, एमाइड का क्या होगा हमें कोई बता सकता है? पहले तो इसका ग्रुप बताओ, फॉर्मूला। सर फॉर्मूला पढ़ रखा है, RCONH2, RCONH2 होता है। और इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? आर तो एल्किल है, आपको पता है। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा मिल जाएगा, कोई जरूरी नहीं है इस तरह से लिखा मिले, ऐसे भी हो जाएगा। आईयूपीएसी नेम भाई इसका, सर आईयूपीएसी नेम होता है एल्केन, एल्केन एमाइड होता है। बिल्कुल सही है, एल्केन एमाइड होगा। और ये इसका क्या होगा, यहां लिख देता हूं आईयूपीएसी, ये हो गया एल्केन एमाइड। फॉर्मूला देखो, कोई एग्जाम्पल की बात कर लें एक, तो जैसे CH3CONH2, एक ये लिख दिया, CH3CH2CONH2, एक ये लिख दिया। बोलो इनके नाम बोलो भाई। सर इसमें 2 कार्बन है, बिल्कुल, तो इथेन एमाइड, इथेन एमाइड हो गया। एथेन एमाइड जिसको बोलेंगे, क्या और क्या लिखेंगे? एथेन एमाइड सर बोला जाएगा, बिल्कुल ठीक। इसमें 3 कार्बन है, तो क्या लिखूंगा? इसका नाम लिखा जाएगा भाई प्रोपेन एमाइड, लो प्रोपेन एमाइड, इसका नाम लिखा। तो ये हमने सीख लिया आज, एसिड और एसिड डेरिवेटिव के 2 ग्रुप आपने अम्ल के देखे, एसिड के कार्बोक्सिलिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, 4 फंक्शनल ग्रुप आपने देख लिए एसिड डेरिवेटिव्स के। ज्यादा लंबा नहीं करेंगे क्लास को, और जिससे आपको समझने में आसानी रहे। बाकी अभी इसी को कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं पर, तो इसको कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप इन सारे ग्रुप को भाई एक बार रिवाइज करेंगे और पढ़ेंगे बढ़िया मन से इनको, आप तब अगले ग्रुप की अपन बात करेंगे यहाँ पर, अगले ग्रुप की तब बात करेंगे यहाँ पर। तो इनको आप नोट करें, पढ़ते रहें और मन लगा कर इनको पढ़ते रहें। नई क्लास में नए टॉपिक, इसी को टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।